पर वो रिस्क बैकफायर भी कर सकता है। पर कांग्रेस की अगर बात करें, जो आपने कहा कांग्रेस वो 2018-19 वाली ये कांग्रेस नहीं है। 18 में तो खैर इन 3 राज्यों में वो जीत ही गई थी, पर 19 वाली कांग्रेस नहीं है। तो यहां पर अगर कांग्रेस के पक्ष में ये चुनाव जाते दिखते हैं, कांग्रेस के लिए इसके संकेत क्या होंगे? राहुल का रुतबा, जो राहुल का वो पप्पुआइजेशन प्रोजेक्ट पूरी तरह से ध्वस्त हुआ भारत जोड़ो में, वो ताकत और बढ़ेगी और इसका इंडिया के लिए क्या संकेत और संदेश होगा? देखिए, राहुल का जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो तो अब खत्म हो गई है इमेज ही। हाँ। और वो एक गंभीर नेता के तौर पर भी निकल कर आए हैं और पार्टी को मजबूती दी। बल्कि मैं समझ रहा हूँ ये जो ड्यूओ हुआ है ना खरगे साहब का और राहुल का, ये अच्छी कदम ताल हुई है और उससे कांग्रेस को लगातार फायदा हो रहा है। चुनाव नतीजे क्या होंगे, लेकिन कांग्रेस जरूर एक्टिव हो गई है। कांग्रेस के संगठन के तौर पर बड़ा काम हुआ है। इंडिया के क्या मायने, लेकिन इंडिया के लिए क्या मायने होंगे? इंडिया के लिए मुश्किल वाला काम है। अब इंडिया को, जो अखिलेश जी हैं, जो आपने तंज कहा था, तंज के आप तो तलखी पर आ गए हैं। अब इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। चैलेंजर के तौर पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि उसको लीड करने से वो इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती दे सकता है। अगर वो कांग्रेस को चैलेंजर के तौर पर लेंगे कि कांग्रेस से पहले लड़ रहा है, मोदी के बजाय कांग्रेस से लड़ना है, तो बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना है तो शायद कुछ बड़ा फायदा हो सकता है। एक चीज़ मैं छत्तीसगढ़ पर समझना चाहता हूँ, प्रदीप जी भी हैं, कि मैं आपको भी याद हो, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में मुझे भारतीय जनता पार्टी का जो लोकल लीडर है वो शुरुआत से कह रहा था कि हम बहुत ख़राब स्थिति में नहीं हैं, शुरुआती दौर से, जब से छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप को लगा था कि वो हार गए, और इसलिए मुझे आज भी लग रहा है कि वो 25 से 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर हो सकती है। और राजस्थान को, जितना राजस्थान को मैं समझता हूँ, राजस्थान तो संगठन का राज्य है, भारतीय जनता पार्टी में वहाँ नेता बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यदि वहाँ पर ठीक से वो डील करते तो बहुत क्लैरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत सकती थी। और लेकिन आज भी अपर हैंड है, आज भी अपर हैंड है। अब शिवराज जी का मुझे नहीं पता कि किस तरह से फैसला किया गया, क्या किन कारणों से किया गया, लेकिन यदि आप रिजेक्ट कर देंगे अपने लीडर को, तो फिर वो, मैं आपसे सवाल समझता हूं, यदि मैं आपका लीडर को आपने रिजेक्ट कर दिया, आपने मान लिया कि इनके भरोसे नहीं जीत सकते, तो फिर मैं क्यों वोट दूं? मैं वही तो नो कॉन्फिडेंस जी केंद्रीय नेतृत्व ने शिवराज सिंह चौहान में दिखा दिया, तो फिर ये बड़ा भारी संकेत आप दे रहे हैं वहां पर लोगों को भी, पार्टी को भी, संगठन को भी। पर पंकज, अगर हम दूसरे पक्ष की भी बात करें, कांग्रेस की मजबूती, और आप ताल ठोक रहे हैं कि आराम से जीतने वाली है कांग्रेस वहां पर लड़ाई वही, फिर फाइनल की भी बात की जाए, उसमें राह और पथरीली हो जाएगी। मतलब जिस तरह के बयानबाजी हो रही है, आपने भी ट्वीट किया है, मैं तो खैर ट्विटर पर हूं नहीं, कोई ऊल जलूल कह रहा है, कोई लफंगा कह रहा है, कोई अखिलेश वखिलेश कह रहा है। मतलब जिस तरह की भाषा कांग्रेस में भी और इंडिया खेमे में सुनाई देने को पड़ रही है, वो कुछ सुरीली तो नहीं है। देखिए, ये तो सच है कि इंडिया समूह के जितने भी राजनीतिक दल हैं और उनके जितने भी राजनीतिक नेता हैं, उनके सामने अगले 5-7 महीने बहुत ही जिम्मेदारी से काम लेने का ये समय है। विधानसभा के ये जो चुनाव हैं, इनके बाद जब लोकसभा के चुनाव आएंगे, 5 राज्यों के जो चुनाव नतीजे आएंगे, वो मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए इतने बेहतर होने वाले हैं कि उससे इंडिया समूह को अपने आप एक ऊर्जा मिलेगी। तो अगर ये थोड़े से संतुलन से, आपसी तालमेल से काम लेंगे, तो 2024 की लड़ाई में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को स्पष्ट बहुमत से नीचे ला सकते हैं। ये मेरी स्पष्ट मान्यता है, क्योंकि ना कम से कोई संयोजक बना, ना वो साझा रैलियां हुई, ना वो कोई सचिवालय बना। ये थोड़ी देरी नहीं हो रही, और सीटों का बंटवारा तो बहुत दूर की कौड़ी लग रहा है अभी। एंड टाइम इज ऑब्वियसली रनिंग आउट, इजंट इट? मेरे ख्याल से 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद, जब 10-12 दिसंबर तक सारे प्रदेशों में सरकारें बन जाएंगी, तो उसके बाद 15 दिसंबर से इस दिशा में बड़ी तेजी से काम शुरू होगा। और ये आपस के थोड़े बहुत जो मनमुटाव हैं, थोड़ा बहुत जो आपस में कंफ्यूजन है, ये भी दूर हो जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।